पटना हाई कोर्ट भोजपुर के डीएम साहब से पूछती है कि किसी का घर मानते हैं कि सरकारी जमीन पर बना हुआ था, लेकिन उस घर को आप ऐसे ही तोड़ दीजिएगा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए। अगर आपको पता चले कि सरकारी जमीन पे किसी ने घर बना लिया है तो आप उसको ऐसे ही तोड़ नहीं सकते हैं। और घर तुड़वाने में जो नुकसान उसको हुआ है, इसका आप आकलन कीजिए और मुआवजा का जितना पैसा बनता है उस राशि का चेक लेकर आप कोर्ट में हाजिर होइए। ये मामला भोजपुर का है। भोजपुर में एक शख्स है, नाम है रमाकांत सिंह, और इनका घर किसी तरह से प्रशासन को, जो वहाँ के अंचलाधिकारी है, सीओ है, उनको पता चलता है किसी मामले से कि इनका घर गैर मजरूआ जमीन पे है, यानी सरकारी जमीन पे है। और सीओ साहब एक्शन लेते हुए, अफसरशाही दिखाते हुए घर को तुड़वा देते हैं। और इसके बाद जो रमाकांत सिंह है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, तमाम ऑफिसों का चक्कर लगाते हैं, और थक हार कर जब उनको कोई भी सफलता नहीं मिलती है तो वो पटना हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। और अब कोर्ट ने फैसला दिया है कि घर सरकारी जमीन में ही था, फिर भी आप किसी के घर को ऐसे ही नहीं तुड़वा सकते हैं। और इसके चलते जो रमाकांत सिंह हैं, उनको जो परेशानी हुई है, उनका जो नुकसान हुआ है, इसके लिए अब भोजपुर के जो डीएम है, वहाँ के जिला प्रशासन को मुआवजा देना पड़ेगा। अब ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कोर्ट ने फैसला सुनाया है, विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि अतिक्रमण को हटाने के लिए हमेशा से बिहार सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाता है। कई बार अपने जिले में जो भी अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, मतलब अवैध रूप से किसी भी सरकारी जमीन पर अगर कोई घर बना लेता है, दुकान बना लेता है, कुछ भी अगर उसको कब्जा कर लेता है, तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए समय समय पर जिला प्रशासन एक्शन लेते रहता है, उस अतिक्रमण को हटवाता है। अब इसके लिए पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कई बार होता क्या है कि या तो अगर वो जैसा जैसा मामला होता है बिल्कुल अवैध है तो उसको हटा दिया जाता है, लेकिन कई बार इस मामले में उसका विकल्प दिया जाता है। जैसे किसी को वहां से हटाया गया तो उसके बदले में कहीं और उसको शिफ्ट किया जाता है, और कोई सरकारी जमीन दिया जाता है। और ये जो भी काम होता है, इसको लेकर जो डिपार्टमेंट है, भूमि सुधार राजस्व और भूमि सुधार विभाग है, उसके तरीके से जो भी कानून बना हुआ है, उन सारे नियम शर्तों का पालन करते हुए, पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए, एक एक चीज का ध्यान रखते हुए किया जाता है। ऐसे ही किसी का घर जाकर डायरेक्ट तुड़वा नहीं दिया जाता है। और ये चीज यहाँ पे जो भोजपुर वाला मामला है उसमें नहीं रखी गई है। अब भोजपुर में एक प्रखंड है, नाम है गढ़हनी, और उसी प्रखंड के जो सीओ थे, अंचलाधिकारी थे, उनके तरफ से होता क्या है कि ये गलती कर दी जाती है। उनको कैसे भी पता चलता है कि यहाँ पे रमाकांत सिंह नाम के जो शख्स है, उनका घर है, और ये घर गैर मजरूआ जमीन में बना हुआ है। ये मामला कैसे भी उन तक पहुंचता है। अब इसके बाद सीओ साहब एक्शन लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे वो डायरेक्ट उस घर को तोड़वा देते हैं। अब ऐसे होना ये चाहिए था कि पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती, क्या उससे कोई दिक्कत है या जो भी कारण था उसको लेकर पूरा जांच पड़ताल होता, और उसका विकल्प क्या है, उसको कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए या तुड़वाना चाहिए। पूरा लीगल एक्शन, एक प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये चीज करना चाहिए था। लेकिन सीओ साहब ये कुछ नहीं करते हैं। उनको पता चल जाता है कि घर सरकारी जमीन में है, वो घर को जाकर तुड़वा देते हैं। और इसके बाद जो रमाकांत सिंह है, वो अलग अलग विभागों का चक्कर लगाते हैं, अपने जिले में जो भी ऑफिस है सब जगह वो पहुंचते हैं, तमाम तरीके की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कहीं से भी सफलता नहीं मिलती है। कोई भी उनके मामले पर सुनवाई नहीं करता है, उनको न्याय नहीं दिलवाता है। अब थक हार कर उनको कहीं से कोई सलाह देता है, या जिस कारण से भी वो पहुंच जाते हैं पटना हाई कोर्ट। अब पटना हाई कोर्ट में केस होता है, मामले की सुनवाई होती है, और उसके बाद से जस्टिस मोहित कुमार शाह नाम के जो जज हैं, उनके तरफ से ये फैसला आया है। वो सीधे जो भोजपुर के डीएम साहब हैं उनको नोटिस करते हैं, और उसके बाद डीएम साहब जाते हैं, मामले की जांच करवाते हैं, और पता चलता है कि सीओ साहब ने जाकर बिना जांच पड़ताल के घर को तुड़वाया है। उसके बाद सीओ साहब की नौकरी चली गई, उनको तुरंत सस्पेंड किया गया। फिर उसके बाद डीएम साहब ने वहां पे एक टीम गठित किया, 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जो वो क्षतिपूर्ति हुई है, मतलब कि जो भी नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया है, इसमें जो भी नुकसान हुआ है इसका वो लोग आकलन करेंगे, बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, कितना पैसा देना चाहिए, और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। और कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जितना भी नुकसान उस शख्स को हुआ है, उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, पूरा परिवार सदमे में, क्योंकि वकील ने ये सारी दलीलें दी हैं, और इसके चलते वो एकदम बेसहारा हो गए, तो उनके पास रहने के लिए छत नहीं था, खुले आसमान में रहना पड़ता था। और इन तमाम चीज़ों के लिए जो भी मुआवजा बनता है उसका चेक बनाकर अब कोर्ट ने डीएम साहब को बुलाया है कि आप यहाँ पे कोर्ट में अगली सुनवाई में हाजिर होइए, और जो भी वो चेक है वो दीजिए, क्योंकि किसी का घर अगर सरकारी जमीन में है फिर भी बिना कारण, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। बाकी
अब देखना है आगे क्या कुछ होता है। मामले से जुड़ा और भी कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।